हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं, जो हमारा 13 थे। जल्दी से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। मैं फटाफट से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय लॉस हो गया है, तो अपन चाह रहे हैं कि जल्दी से 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये क्या है, देखिए अगर शुरू के अगर आप 3 देखोगे ना, प्रमोशन, ट्रांसफर और डिमोशन, ये तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के टाइप्स हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाएगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट के टाइप्स बता दीजिए। तो उसके अंदर प्रमोशन क्या होता है, एम्प्लॉय का जिस एग्जिस्टिंग पोजीशन है उससे हायर की पोजीशन पे जब अपन एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं। जैसे आप एमबीए सेकंड सेम में है तो थर्ड सेम में प्रमोट होंगे, ठीक है। डिमोशन का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग पोजीशन है उससे डाउन की पोजीशन पे उसको डिमोट कर दिया जाता है। लाइक सुपरवाइजर है तो लेबर की पोजीशन में गया, मैनेजर है तो सुपरवाइजर की पोजीशन पे गया, तो वो डिमोशन होता है। ट्रांसफर, एक जॉब की जगह उसको दूसरी जॉब की ओर ट्रांसफर कर दिया जाए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, वो ट्रांसफर हो गया। अब सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए चिंता मत करना। सेपरेशन का मतलब फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय होता है, जिसमें एम्प्लॉय को सारे कंपनसेशन बेनिफिट दे के जाए, उसको फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया जाता है, वही सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय है। तो प्रमोशन, एडवांसिंग ऑफ एम्प्लॉय फॉर हायर पोजीशन, ठीक है। कंसिडरेशन इसके अंदर बेनिफिट पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफर बहुत ही सिंपल है, रीजन क्या हो सकता है, तीनों के रीजन क्या होंगे। जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स वहां पर आपका रिक्रूटमेंट करना होगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट करना होगा, पर्सनल रीजन भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स भी हो सकती है, ठीक है। बेनिफिट होता है ट्रांसफर से, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सबके नॉर्मल सेम ही है कि लीगल एस्पेक्ट को फुलफिलमेंट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में हेल्प मिलती है, यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। और सेपरेशन के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन, फाइनल पे, ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली रेजिग्नेशन भी होता है, टर्मिनेशन भी होता है इसका कारण, और एग्जिट भी होता है। क्लियर है, बहुत इसके अंदर सिंपल है ये क्वेश्चन, है ना। मतलब इतना बड़ा एक साथ तो कभी आता नहीं है कि चारों एक साथ दे देगा। क्या बोलेगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट के एग्जांपल सहित एक्सप्लेन करिए। ये पार्ट बी के अंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार इंटरनल में ये क्वेश्चन भर भर के आया, ए और बी, ए बी करके जो बना रहे थे पेपर, उनके अंदर उनके महानुभावों ने ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए, इसलिए हमने भी इसको शामिल कर लिया कि क्या पता रिसेंट ट्रेंड के अंदर ये क्वेश्चन बैठ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट फाइनल क्वेश्चन के ऊपर हमला बोलते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।